दोस्तों, अपना देश भारत धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से भरा पड़ा हुआ है। पंजाब की धार्मिक राजधानी अमृतसर में मौजूद है अद्वितीय, अकल्पनीय और अविश्वसनीय स्वर्ण मंदिर, जो पूरे विश्व भर में विश्वविख्यात है। दोस्तों, मेरा नाम है मनी वर्मा और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर भाग दौड़ भरी जिंदगी में आपको समय मिलता है तो निकल जाइए धार्मिक यात्रा पर, क्योंकि वहां जाने पर आपको शांति महसूस होगी। तो देर किस बात की, उठाइए बैग और पीठ पर लादिए और हमारे साथ चलिए अमृतसर की यात्रा पर। घर छोड़िए, हमारे साथ नहीं जाइएगा तो आप अपनी वाली के साथ भी जा सकते हैं। अपनी वाली के साथ चल ही दिए हैं तो जान लीजिए जाना कैसे है। अमृतसर आप सड़क मार्ग, ट्रेन मार्ग या फिर एयर मार्ग द्वारा भी जा सकते हैं। अमृतसर NH1 पर स्थित होने के कारण भारत के सभी प्रमुख शहरों से बस के द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। दूसरा साधन है ट्रेन द्वारा, जो अमृतसर रेलवे स्टेशन से भारत के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। इसके द्वारा भी आप आसानी से पहुंच सकते हैं। तीसरा साधन है हवाई मार्ग द्वारा, जो अमृतसर शहर से 11 किलोमीटर दूर श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसके जरिए आप यहां पहुंच सकते हैं। आपको जो भी साधन अच्छा लगता है उसके द्वारा आप आसानी से अमृतसर पहुंच सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसे जाना है। दोस्तों, आपने अब अमृतसर जाने का प्रोग्राम बना ही लिया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलेंगे, क्योंकि अमृतसर से थोड़ी ही दूर पर मौजूद है बाघा बॉर्डर, जहां रोज शाम में भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच होता है परेड का आयोजन, जहां जाने के बाद आपको देशभक्ति का जज्बा महसूस होगा। हमने सफर के लिए चुना है ट्रेन मार्ग और अब हम पहुंच चुके हैं अमृतसर रेलवे स्टेशन। जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलेंगे आप, वैसे ही स्वर्ण मंदिर जाने के लिए आपको बस, टैक्सी आदि की सुविधाएं मिल जाएंगी। अमृतसर के 7 प्रमुख पर्यटन स्थलों को देखने के लिए 2 दिनों का समय काफी है। तो आइए पहले दिन की शुरुआत करते हैं स्वर्ण मंदिर से। दोस्तों, गोल्डन टेम्पल दुनिया में सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारों में से एक है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते रहते हैं। गुरुद्वारे के गर्भगृह के बाहरी भाग को सोने की परत से सजाया गया है। हरमिंदर साहिब में मत्था टेकने के बाद आप लंगर खा सकते हैं। खाने के शौकीनों के लिए अमृतसर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आप लजीज शाकाहारी और लजीज नॉन वेज को चख सकते हैं। अमृतसर की ट्रिप के दौरान यहाँ के छोले कुलचे, छोले भटूरे, लस्सी, फालूदा, कुल्फी चखना ना भूलें। दोस्तों, स्वर्ण मंदिर देखने के बाद आप जालियांवाला बाग देखने जाएं, जो भारत के इतिहास में अंग्रेजों के एक क्रूर कांड के लिए जाना जाता है। क्रांतिकारी और बलिदानी वीरों का यह तीर्थ स्थल स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। अंग्रेजों ने यहाँ निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी, जिसमें हजारों की संख्या में निर्दोष जानें चली गई थी। जालियांवाला बाग जाने के बाद आपको यहाँ उन बलिदानियों की यादें ताजा हो जाएंगी। इस बाग को देखने के बाद आप दुर्गाना टेम्पल को देखने के लिए जाएं। यह मंदिर झील के बीच में बना हुआ है। यह आश्चर्यजनक वास्तुकला स्वर्ण मंदिर के लिए जाना जाता है। माँ दुर्गा को समर्पित यह मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। इन स्थलों को देखने के बाद आप 3:30 बजे तक बाघा बॉर्डर पहुंच जाइए। वाघा बॉर्डर, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच थल मार्ग से सीमा पार करने का यह स्थान है। अमृतसर से वाघा बॉर्डर की दूरी करीब 27 किलोमीटर है। इस बॉर्डर को नियमित रूप से पर्यटकों के लिए खोला जाता है। यहाँ प्रत्येक दिन शाम में होने वाले सैन्य परेड को देखने के लिए भारी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। आप भी जाइए और इसका आनंद लीजिए। इन सभी स्थलों को कवर करने के बाद आप शाम में किसी होटल या धर्मशाला में रुक सकते हैं। होटल आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बुक कर सकते हैं। प्रति कमरा आपको 500 रुपये से 1000 रुपये पे करने होंगे। दूसरे दिन यात्रा की शुरुआत आप अमृतसर शहर के बीचों बीच स्थित गोविंदगढ़ किला से कर सकते हैं। यह एक ऐतिहासिक किला है। दोस्तों, इस किले का निर्माण ईंट और चूने से किया गया है। इसकी प्राचीर पर करीब 25 तोप लगी हुई है। कहा जाता है कि इस किले के खूनी दरवाजे के समीप एक भूमिगत सुरंग है जो लाहौर तक जाती है। यह किला 10 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। इस किला को देखने के बाद आप महाराजा रणजीत सिंह संग्रहालय को देखने के लिए जाएं, जो अमृतसर में एक शीर्ष पर्यटन स्थल है। इस म्यूजियम में महाराजा रणजीत सिंह की बहादुरी और शौर्य से भरपूर गतिविधियों को दिखाया गया है।
साथ ही उन्होंने अपने दुश्मनों से जो प्रसिद्ध लड़ाइयाँ लड़ी उससे संबंधित चीजें भी रखी हुई हैं। यह म्यूजियम सोमवार के दिन बंद रहता है। म्यूजियम को देखने के बाद आप श्री राम तीर्थ आश्रम को देखने के लिए जाएं। यह वही स्थान है जहां ऋषि वाल्मीकि ने माता सीता को आश्रय दिया था। इसके बाद उन्होंने अपने जुड़वा बेटों लव और कुश को इसी स्थान पर जन्म दिया था। आश्रम को भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। आश्रम का मुख्य आकर्षण 800 किलोग्राम वजनी वाल्मीकि जी की एक आश्चर्यजनक सोने की परत वाली मूर्ति है, जो लोगों को बहुत ही आकर्षित कर। इस 2 दिन के यात्रा को आप 3 से 4 हजार रुपए में आसानी से घूम जाएंगे। आपने इस 2 दिन के ट्रिप में सभी प्रमुख स्थलों को देख लिया है और अब आपको जाना है घर। तो जाते जाते पंजाब के इस अमृतसर मार्केट को देखने के लिए जरूर जाएं, क्योंकि यहीं मिलती है पंजाबी सूट, पंजाबी जुत्ती, सिख धर्म से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण चीजें, जिसे खरीद कर आप अपने साथ लेते जाएं और यहाँ की यादों को समेट लें।